अब बात रूस यूक्रेन जंग की। फ्रंटलाइन पर डटे सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए पिछले कई दिनों से ज़ेलेंस्की युद्ध क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। कभी डोनेट्स्क, कभी अव्दीविका, तो अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने जंगल में बने बेस कैंप का दौरा किया और जवानों की हौसला अफजाई भी की। रूस की आग उगलती मिसाइलों के हमले के बाद यूक्रेन का ज्यादातर इलाका इस वक्त जल रहा है। चप्पे चप्पे में धुएं की गंध बस गई है। यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। ऐसे हालात में अब ज़ेलेंस्की अपने जवानों का हौसला बढ़ाने, उनकी हिम्मत को बांधने उन सरहदी इलाकों में जा रहे हैं जो रूस और उसके साथी देशों की सीमा के बेहद नजदीक है। ज़ेलेंस्की पहले डोनेट्स्क गए, सैनिकों से मिले, उनकी हथियार की मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। उसके बाद ज़ेलेंस्की अव्दीविका गए, जवानों के जोश को अपने अल्फाजों से बढ़ाया, उनकी हिम्मत की सराहना की और उन्हें मेडल देकर सम्मानित किया। अब ज़ेलेंस्की रूस के साथी और यूक्रेन के दुश्मन देश बेलारूस की सीमा के बेहद ही करीब पहुंचे हैं। ये वो इलाका है जहां रूस के बारूद की गंध महक रही है और हर दिन रूसी मिसाइल से ये इलाका बंजर हो रहा है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस और पोलैंड सीमा का निरीक्षण किया और रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन की रक्षा करने वाले जवानों की हौसला अफजाई की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेनी राष्ट्रपति उत्तर पश्चिमी यूक्रेन के वॉलिन इलाके में एक नदी के किनारे कटीले तारों की बाड़ को पार करके जंगल में यूक्रेनी जवानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जहां ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन पर डटे यूक्रेनी सैनिकों को जान की बाजी लगाने के लिए शुक्रिया अदा किया और उन्हें सम्मानित कर उनके जज्बे की सराहना की। Вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Хотів подякувати вам і вашим побратимам і вшанувати пам'ять, перш за все, тих, кого сьогодні з вами тут немає, хто так само, як і ви, пліч-опліч захищав кожен метр нашої землі. Прошу вшанувати хвилину мовчання. ज़ेलेंस्की पिछले कई दिनों से उन इलाकों में जा रहे हैं जहां जंग तेज है, क्योंकि यूक्रेन रूसी कब्जे वाले इलाके को वापस जीतने की कोशिश में है और इसके लिए ज़ेलेंस्की अपने जवानों के साथ युद्ध नीति तैयार कर रहे हैं। रूस ने जंग में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में बेलारूस का इस्तेमाल किया है और पुतिन ने पिछले महीने अपने करीबी देश बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की बात कही है। ऐसे में इस वक्त बेलारूस यूक्रेन के लिए बड़े खतरे का संकेत दे रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की का जवानों के बीच जाना और उनका हौसला बढ़ाना उनके सैन्य जोश को जाहिर तौर पर बढ़ाएगा। बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अल-कायदा संगठन यानी AQIS ने पाकिस्तान के लोगों से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत करने की अपील की है। साथ ही आतंकवादी संगठनों का साथ देने के लिए भी कहा है। पाकिस्तानी सेना TTP के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जिससे अल-कायदा नाराज है। ईद के मौके पर उर्दू में अल-कायदा ने एक बयान जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से जिहादी ग्रुप के समर्थन की अपील की गई है। मेरे सहयोगी OP तिवारी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ OP बरगलाने की आतंकी संगठन की कोशिश, क्या कुछ कहा गया इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अल-कायदा संगठन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसने ये ईद के पहले उर्दू में बयान जारी किया है और उसने साफ तौर पर कहा है कि ईद के बाद पाकिस्तानी फौज जो आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चलाना चाहती है, उस मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम खुलकर विरोध करे और आतंकवादी संगठनों का साथ दे। इसके पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक इसके पहले नोट जारी किया है और उसमें भी कहा है कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वहाँ का अवाम
साथ दे। इसका साफ तौर पर मतलब है कि जो आतंकवादी संगठन है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ इस तरह की कोई मुहिम चलाए, और यही कारण है कि सारे आतंकवादी संगठन धीरे धीरे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ ही होते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो भी आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक G20 की बैठक के पहले पीओके से पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में थे। अलग अलग लॉन्च पैड से 2 दर्जन से ज्यादा लश्कर के आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से G20 सम्मेलन के पहले पीओके से पाकिस्तानी आतंकवादी दाखिल होने की फिराक में कश्मीर में थे और अलग अलग लॉन्च पैड से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लश्कर के आतंकी इस घुसपैठ की कोशिश में लगातार लगे हुए थे। तो ये बड़ी खबर G20 के पहले कैसे देश में दहशत फैलाई जा सके, इसी फिराक में पाकिस्तान के आतंकी और खासकर 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में ये आतंकी घुसने की कोशिश में कश्मीर के रास्ते थे। मेरे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ ये जानकारी मिल रही है 2 दर्जन से अधिक लश्कर के आतंकी इस फिराक में? बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश यही है कि पाकिस्तान की किसी भी तरीके से G20 समिट से पहले वहां पे आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए और उसी के चलते जितने भी लॉन्च पैड्स हैं उनमें अब आतंकी नजर आने लगे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट में साफ हुआ है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी जो कि लश्कर के हैं और कुछ ऐसे अलग अलग तंजीम के हैं जो कि घुसपैठ करने की कोशिश में है, और इनको हिदायत दी गई है बाकायदा कि अगर घुसपैठ के बाद किसी भी तरीके का कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो है रिवील नहीं होना चाहिए, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करना, आपको जो भी जानकारी जो आपसे काम कराया जाएगा उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। लेकिन अब इंटेलिजेंस इनपुट ने साफ किया है कि बड़ी तादाद में आतंकी इस वक्त यानी 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश में है कश्मीर में। मतलब पूरी तरह से ट्रेंड ये आतंकी है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। सिविल सर्विस डे पर पीएम ने अधिकारियों को किया सम्मानित। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में लोक सेवकों की भूमिका को सराहा। पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन। घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। गाड़ी पर ग्रेनेड हमले में कल 5 सैनिक हुए थे शहीद। पीछे का शीशा टूट गया और वहां बैठे दोनों छात्र धड़ाम से नीचे गिर गए। इस बीच बस आगे निकल गई जबकि वो दोनों उठकर खड़े हो गए। वहां सड़क पर शीशे के टुकड़े बिखरे नजर आए। आगे जाकर बस को खाली करवाया गया। इसके लिए जिम्मेदार प्राइमरी बेस पे जो ड्राइवर है उसको हाल सस्पेंड किया गया है। वहीं घायल छात्रों की अस्पताल में मरहम पट्टी करवाई गई। हादसे के वक्त धरोल जोड़िया जामनगर रूट की इस बस में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे।